बुर्ज असद लियो, माल और दौलत का जायचा 2025 दिलचस्प माली पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जायचा माल और दौलत 2025 में खुश आमदीद। ये साल खास तौर पर अहम होने का वादा करता है, जिसमें ज़ोहल, यूरेनस और नेपच्यून बुर्ज तब्दील करेंगे। इस वीडियो में बुर्ज असद साल 2025 में आपके माली इम्कानात को बढ़ाने के लिए कीमती बसरूतें और अहम तारीखें फराहम करूंगी और 2025 को आपका सबसे खुशहाल साल बनाने के लिए बसीरत फराहम करूंगी। आइए शुरू करते हैं। आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से मैं आसिया बतूल आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के माल और दौलत 2025 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। इस वीडियो में मैं बुनियादी तौर पर दूसरा घर और उस पर हुक्मरानी करने वाले सैयारे के साथ साथ 8वें घर की जांच करूंगी, क्योंकि दूसरा घर आपके ज़ाती वसाइल और मालियात से मुताल्लिक है, जबकि 8वां घर शिराकतदारों के माली वसाइल से मुताल्लिक है। हम 10 और घर की आमदोरफ्त पर भी बात करेंगे और अहम सैयारों की हरकत को उजागर करेंगे। जैसा कि आप वाकिफ होंगे, 2025 में मुतअद्दिद सैयारे बदलते हुए बुरूज का मुशाहिदा करेंगे, जिनमें यूरेनस, नेपच्यून, मुश्तरी और ज़ोहल शामिल हैं। मजमूई तौर पर 4 सैयारे, जिनमें से 2 ट्रांसपर्सनल समाजी सैयारे और 2 बैरूनी सैयारे हैं। मजीद बरहा प्लूटो पहले ही बुर्ज दलों में मुंतकिल हो चुका है, जो कि आने वाली काफ़ी तब्दीलियों की निशानदेही करता है। बुर्ज असद अफराद के लिए ज़ाती मालियात के दूसरे घर की नुमाइंदगी बुर्ज सुम्बुला करता है, जबकि 8वां घर, जो मुश्तरका वसाइल, कर्जों और टैक्सों से मुताल्लिक है, बुर्ज हूत के ज़ेर इंतज़ाम है। ज़ोहल का जिक्र करना ज़रूरी है, जो कि 7 मार्च 2023 से आपके 8वें घर से गुजर रहा है। इस असर से आपकी माली जिम्मेदारियों से मुताल्लिक बोझ का एहसास हो सकता है कि आप में से कुछ शिराकतदार माली मुश्किलात का सामना कर रहे हों, जिसकी वजह से वादों और मसरूफियात का असर नो जायजा लेना जरूरी हो गया होगा। ये मुद्दत आज़ादी की शदीद ख्वाहिश को जन्म दे सकती है, लेकिन इस आज़ादी के हुसूल का रास्ता मुकम्मल तौर पर वाज़े नहीं हो सकता। 24 मई और 1 सितंबर 2025 के दरमियान ज़ोहल के आर्जी तौर पर बुर्ज हूत से निकलकर बुर्ज हम में आ जाएगा। इस वक्त के दौरान आपको समत में तब्दीली का सामना करना पड़ सकता है। कर्जों को हल करने और मुआहदों का असर नो जायजा लेने के लिए ताज़ा तवानाई और मुमकिना मौक़े मिलेंगे। मजीद बरहा शुमाली नोड राहो बुर्ज हूत आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा, जबकि जुनूबी नोड की तो आपके दूसरे घर बुर्ज सुम्बुला में 12 जनवरी 2025 से 26 जुलाई 2026 तक मुंतकिल हो जाएगा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस सिलसिले का पहला चांद ग्रहण 17 सितंबर 2024 को आपके 8वें घर में हुआ। गौर करें कि आया इस मुद्दत के दौरान कोई तब्दीलियां हुई हैं, जैसे कि नई शिराकतदारी का आगाज, एक अहम सरमायाकारी या किसी पार्टनर के साथ मुंतकिल होना। उन पेशरफ्तों ने वसाइल और मुआहदों को दूसरों के साथ बांटने के लिए आपके अंदाज को तब्दील कर दिया है। ये नूडल शिफ्ट काबिल ज़िक्र है, क्योंकि साउथ नोड आपके ज़ाती वसाइल के दूसरे घर पर कब्जा करेगा। साउथ नोड अक्सर सफाई की मुद्दत की निशानदेही करता है और शायद कीतो के आपके दूसरे घर में आने से आपकी मुलाजमत की हैसियत में तब्दीलियां हों, जैसे कि इस्तीफा देना, नौकरी से निकाल दिया जाना। साथ साथ 8वें घर में शुमाली नोड राहो की पोजीशन के साथ आप अपने आप को मदद के लिए अपने पार्टनर पर मुनहसिर पा सकते हैं, जो कि हरकियात में तब्दीली की निशानदेही करता है। निजता आपको मालियात के मुसलसल इखराज का सामना हो सकता है, जिससे माली तनाव का एहसास होता है। तवाज़ुन कायम करना और मुमकिना तौर पर अपनी माली सूरत हाल पर कुछ कंट्रोल छोड़ना जरूरी होगा। बुर्ज सुम्बुला में चांद ग्रहण 14 मार्च को मुतवक्के है, जो मालियाती मुंतकली की खबर दे सकता है। मजीद बरहा 29 मार्च को बुर्ज हम में सूरज ग्रहण लगेगा, जो आपकी तालीम, सफ़र, इशात और खारजा उमूर के शुबों की तरफ तवज्जो मबजूल कराएगा। इस मालियाती तब्दीली को किसी दूर दराज जगह पर मुंतकिल होने, कानूनी मामलात में मशगूल होने या मजीद तालीम हासिल करने से मुंसलिक किया जा सकता है। मजीद बरहा आपके मालियाती शोबे में एक नया चांद 30 अगस्त को मुकर्रर है। ये मुद्दत नए माली मौक़े पेश कर सकती है, लेकिन साउथ नोड आपके मौजूदा तरीकों का असर नो जायजा लेने की ज़रूरत पेश करता है, जो आपको कंट्रोल, कमाल पसंदी और बाज़ वसाइल को जारी करने की तरगीब देता है। आपका दूसरा घर बुर्ज सुम्बुला है, जो माली मामलात की तंजीम की तरफ मजबूत झुकाव की निशानदेही करता है।
आप मुमकिना तौर पर बजट मंसूबा बंदी और साख्त को तरजीह देते हैं। ताहम इस घर में कीटों की मौजूदगी का मतलब ये हो सकता है कि आपकी तरफ से बनाया गया बजट का प्लान परफेक्ट होने के बावजूद भी महदूद हो सकता है। मजीद बरह ये नोट करना ज़रूरी है कि आपके मालियात के घर का हाकिम अतार्द इस साल 3 बार पीछे हटेगा, खास तौर पर 15 मार्च से 7 अप्रैल तक बुर्ज हम से बुर्ज हुत में मुंतकली आपके नवीं घर को मुतासिर करेगा। इस मरहले में कर्जों को हल करना, मुआहदों पर दोबारा गुफ्त और शनीद करना, स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त देना, तलबा के कर्ज की अदायगी का इंतज़ाम करना शामिल हो सकता है। आप अपने आप को अकायद, नज़रियात और खर्च करने की आदत के हवाले से तनकीदी गुफ्तगू में मसरूफ पा सकते हैं। मजीद बरह 18 जुलाई और 11 अगस्त के दरमियान मरकरी बुर्ज असद में पीछे हटेगा, जिससे आपकी शनाख्त के पहले घर पर असर पड़ेगा। ये आपको अपने कारोबार की ब्रांडिंग पर नज़रसानी करने, अपने अहदाफ का दोबारा जायजा लेने, अपनी महारतों को दोबारा दरियाफ्त करने और इस बात पर गौर करने का इशारा दे सकता है कि माली तौर पर आपके लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। 9 नवंबर और 29 नवंबर के दरमियान अतार्द पीछे हटेगा। इस मुद्दत के दौरान आपको मालूम हो सकता है कि आपके माली मामलात खानदानी मामलात से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। बच्चों से मुताल्लिक अखराजात हो सकते हैं, या शायद आप अपनी रहाइशगाह को मुंतकिल करने या बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं, लिहाजा उन मुमकिना अखराजात के लिए कुछ फंड्स मुख्तस करना समझदारी की बात होगी। मजीद बरह ज़ुहल 24 मई से 1 सितंबर तक बुर्ज हम में मुंतकिल हो जाएगा, जो कि अखराजात, तालीम, सफ़र और कानूनी मसाइल पर आपकी तवज्जो को मुतासिर कर सकता है। 25 मई 2024 से 9 जून 2025 तक मुश्तरी आपके 11 घर पर काबिज रहेगा। काबिल जिक्र बात यह है कि अतार्द और मुश्तरी के दरमियान 8 जून को मिलाप होगा। चूंकि अतार्द आपके मालियाती शोबे पर हुक्मरानी करता है और मुश्तरी का ताल्लुक आपके साथी के माली मामलात से है, इसलिए ये तारीख शराकतदार के साथ ताउन और वसाइल के इश्तिराक का एक अहम मौका पेश कर सकती है। ये लिखने, शाये करने या मुताला करने के लिए भी मौजूद वक्त हो सकता है। ताहम एहतियात के साथ उन मौक़े से रुजू करना ज़रूरी है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आप तमाम तफसीलात का अच्छी तरह से जायज़ा लें और शराइत को एहतियात से तय करें। बुर्ज जौज़ा में मुश्तरी की मौजूदगी बताती है कि जब आप अपने पेशा वराना नेटवर्क के ज़रिए सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ बरक़ात और माली तरक्की का तजर्बा करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप हद से ज़्यादा कमिटमेंट करने या उन शराइत से इत्तिफ़ाक़ करने से गुरेज़ करें जो आपके अकायद के मुताबिक नहीं है। 9 जून 2025 को मुश्तरी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा और 30 जून 2026 तक वहां रहेगा। ये मुद्दत आपके साथी की माली सूरत हाल को नुमायां फ़रोग़ देगी, खास तौर पर अगर इसने हाल ही में चैलेंजेस का सामना किया हो, वो अपने बारे में ज़्यादा मुहतात और हिफाजती रवैया इख्तियार कर रहे हो सकता है कि आपके साथी को मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा हो, जिसकी वजह से उनकी मालियाती फैसला साजी में तनाव और दबाव पैदा हुआ हो। ये ट्रांजिट आपके साथी के माली हालात में बेहतरी की तजवीज़ करता है और ये इस बात की भी निशानदेही कर सकता है कि आप अपनी कोशिशों से आमदनी पैदा कर रहे हैं। आपका साथी सफ़र में मशगूल हो सकता है और रूहानी, तख्लीकी या शिफा बख्श सरगर्मियों के जरिए पैसा कमा सकता है। मजमूई तौर पर ये एक मुस्बत ट्रांजिट है, खास तौर पर उन वसाइल के बारे में जो दूसरों से आ सकते हैं। मजीद बरह 24 मई को ज़ुहल के आपके 8वें घर से रवानगी के फौरन बाद मुश्तरी के बुर्ज सरतान में दाखिल होने के साथ 9 जून से 1 सितंबर तक का अरसा आप दोनों के लिए माली मामलात के लिए खासा अच्छा है। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों माली कामयाबियां अता करे और साल 2025 आपके लिए माल और दौलत में बहुत अच्छा साल साबित हो।